बताइए आप। समय 1 और 2 के बीच में है जी, पूरा पता नहीं है, 1 और 2 के बीच में है जी। 1 बजे आप सुबह या शाम को, रात्रि का? हाँ जी, दोपहर को जी। दोपहर का। दोपहर का 1 और 2 के बीच में है जी। जी आप दोपहर की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, दोपहर की जी, ठीक है। ये आपकी बेटी हैं या बेटा हैं? बेटा है जी मेरा। बेटा है। इनके विवाह के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ जी। ये तुला लगन के हैं और कन्या राशि है। इस समय गुरु में शनि चल रहा है इनका। देखिए, मैं इससे इनकी कुंडली देख के एक बात और निकल के आती है, जो कि मैं दर्शकों को एक शिक्षक होने की वजह से बताना चाहूंगा। जब भी द्वितीय, सप्तम या द्वादश भाव का स्वामी सूर्य अथवा मंगल के साथ में संलग्न होता है तो विवाह में वो डिले कराता है। जैसे इस कुंडली के अंदर भी जो द्वितीय भाव है, सप्तम भाव है और द्वादश भाव है, ये विवाह के लिए देखे जाते हैं। इनका संबंध जब भी सूर्य अथवा मंगल से होता है तो विवाह नॉर्मली 29-30 के बाद में होता है। इस कुंडली के अंदर भी चूंकि इस तरह की एक स्थिति बनती है और द्वादश भाव का स्वामी सूर्य के साथ है, द्वितीय भाव का स्वामी जो है मंगल के साथ है, तो इस विवाह में थोड़ा डिले होगा। दूसरा, जब भी कभी केतु जैसे ग्रह 11th हाउस से रिलेटेड हो जाते हैं और आगे जाके नवमांशा कुंडली में अष्टमगत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह का, रोके का, एंगेजमेंट का, अफेयर का टूट कर फिर विवाह होने का बनता है। इनका विवाह रफली जो है 27-28 के बीच में होगा, अभी नहीं होगा जी। तो एक लगातार बता रहे हैं गुरुजी के क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ ग्रहों के दोष है जिन्हें दूर करने की जरूरत है। वहीं भिवानी से कॉलर दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रविंद्र यादव, आप अपना सवाल गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा फ्यूचर क्या कह रहा है सर, मेरा आपके हिसाब से 16 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ। 16 दिसंबर 16 दिसंबर आप अपना पूरा जी 1990 जी 1972 1990 जी। और समय बताइए। समय, अपने जन्म का समय बताइए आप। सुबह 4:30 सुबह के 4:30 बजे का। क्या कुछ सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा फ्यूचर क्या कह रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी? तो गुरुजी आज गवर्नमेंट जॉब को लेके जो दर्शक है वो ज्यादा क्यूरियस है, लगातार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, देखिए, सरकारी नौकरी जो है वो कुछ पावर सेंट्रिक प्लैनेट्स दिलाते हैं। जैसे कि पावर प्लैनेट्स में हम कहते हैं सूर्य और चंद्रमा 2 ल्यूमिनरीज हैं, वो सरकारी नौकरी दिलाते हैं। ल्यूमिनरी का मतलब है वो राजा और रानी कहे जाते हैं सेलेस्टियल कैबिनेट के। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों के दोनों आपकी अमावस्या की बर्थ है और अमावस्या के पास की बर्थ है और दोनों ही धन भाव से संबंधित है। गुरु आपके उच्च के हैं जो कि दोबारा सरकारी नौकरी के वो कारक माने जाते हैं। मंगल की स्थिति भी कुंडली के अंदर अच्छी है, आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं 28 वर्ष हो जाने के बाद। आपका वैसे आपका 6 मई 2014 में, यानी कि इस साल मई के महीने से आपकी इस तरफ को किए गए कोई भी प्रयत्न आपके सफल होंगे। तो आपके कोई भी प्रयत्न सफल होंगे, जल्द ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं झज्जर से एक और कॉलर है, राजन है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है राजन आपका। आप अपना सवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद गुरुजी मनोज कुमार भंडारी जी से पूछ सकते हैं। राजन, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। हेलो जी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 24/2/82 है जी। और सरकारी नौकरी के योग के बारे में जानना है या नहीं जी। और समय क्या है? तो सुबह है, सुबह 4 बजे। अच्छा जी। और प्लेस क्या है, किस जगह पे पैदा हुए? आप अपने जन्म का स्थान बताइए। झज्जर। झज्जर जी। मैं दर्शकों से प्रार्थना करूंगा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों बताया करें। झज्जर। जी, ठीक है। देखिए, टीवी का वॉल्यूम आप कम करिए, क्योंकि जब तक टीवी का वॉल्यूम रहेगा आपके और हमारे संपर्क को सदने में थोड़ी सी समस्या आएगी, इसलिए आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। राजेश नाम, आपने राजन लिख दिया। जी जी जी, राजेश। अच्छा राजेश जी, ऐसा है कि आपकी कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छा योग तो बनता है, लेकिन आपको इसमें अगर आप गवर्नमेंट की तरफ अगर आप जाएंगे, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी में सूर्य और शनि जब भी साथ होते हैं सरकार की नौकरी तो दिलाते हैं, लेकिन सस्पेंशन भी कराते हैं। मतलब इस कुंडली के अंदर क्या है कि आपका जो सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हैं और उनका एक ऐसा संबंध बनता है। सिंह लगन के जातक हैं आप, सिंह लगन के जातक के लिए जो है शनि सस्टेश है, यानी कि 3Ds, मतलब डेथ्स, डिजीज, डिफिकल्टीज
लिटिगेशन वगैरह के भाव का मालिक है और वो लगन के स्वामी के साथ में वो संबंध बनाता है, जो कि सरकारी नौकरी तो दे सकता है, लेकिन वो सरकार की नौकरी में परेशानी भी आपको काफी देगा। यानी कि एक समय पे आपका सस्पेंशन या इसी तरह से फंस जाना, और स्पेशली जबकि सूर्य की दशा आपकी आने वाली है, सूर्य की महादशा लग्नेश की दशा 2017 से आनी है। तो सबसे पहले अगर आपने सरकारी नौकरी में जाना है, आप ट्रायल के बाद एक नीलम पहनिए। अगर नीलम आपको सूट करता है उसके बाद आप सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, तभी वो आपके जॉब को सस्टेन करेगा। तो जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी आपके लिए सुखी जीवन आगे लेकर आए, आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या भी लेकर आ सकती है। आपके तारों की दशा और आपके ग्रहों की दशा पे काफी कुछ निर्भर करता है। एक कॉलर और है पानीपत से, विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद आपका। आप गुरुजी से हमारे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी गुरुजी नमस्ते जी। नमस्ते जी, पूछिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरा लड़का हाजी विशाल कुमार जी। जी, अपना डेट ऑफ मैं बर्थ उसके बारे में पूछना चाहता हूँ जी। नवमी में कुछ था जी वो। जन्म की तिथि और जन्म का स्थान बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह बताइए। हाँ जी, टाइम तो सवेरे का है जी, और डेट 8 बजे का जी। जी, और तिथि अच्छा। तारीख। और ये है जी 6वां में होया था जी, 11वां महीना है जी, 96 में जी। 96 में 11वां महीना। देखिए, मैं आपका जवाब जो है ताजिक से देता हूं। ताजिक एक पर्शियन साइंस है, चूंकि इनको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जिन लोगों के पास भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता, उनका हम एक पर्शियन साइंस है जिसका नाम है ताजिक। ताजिक का मतलब होता है गैलपिंग हॉर्स, यानी भागता हुआ घोड़ा। ये अरबिक वर्ड है। मैं कल ताजिक के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कल के प्रोग्राम में, लेकिन मैं ताजिक से इनके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है जी, प्रॉपरली नहीं है, इस वजह से। हाँ, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, इसमें देखिए वो अपने बेटे के बारे में वो जानना चाह रहे थे। देखिए, इसमें ये आ रहा है कि इनका बेटा वैसे प्रतिभावान है, इनके बेटे को कुछ टेक्निकल शिक्षा का योग बनता है, यानी कि इनका बेटा अगर चाहे तो वो इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में कर सकता है। इसके बारे में वो ये भी बताता है कि इनके बेटे को इस समय पे अच्छी दशा चल रही है और 17 मई 2014 के बाद इनके बेटे के जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट आने वाला है और धन के लिए बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हैं। इसका मतलब इनके बेटे को धन कमाने के 2 से 3 स्रोत होने चाहिए और अपने जीवन में अमीरी रहने में अमीरी का ढंग होना चाहिए। तो इनको ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाग्य आपके साथ है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में आए। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज कुमार भंडारी जी मौजूद थे, जो गुड़गांव सुशांत लोक में पिछले 14 साल से ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। हमारे सवालों का जवाब दिया। कल फिर वो हमारे साथ इसी वक्त स्टूडियो में मौजूद होंगे और आपके भाग्य चक्र के हिसाब से जो भी आपके सवाल हो आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। नमस्कार। क्या आसान होता है हर खबर की तह तक पहुंचना, विवादित पहलू पर खुद नजर रखना, हर हाल में हर वक्त तैयार रहना, तीखी बहस, बेबाक सवाल करना। क्या आसान होता है सच बोलना? हम करते हैं यही काम सुबह और शाम। आई विटनेस न्यूज, हर दिन 24 घंटे, आंखों देखा हरियाणा। You're a small little person, you don't understand about the world, little person. Run around and light up the room. You're a flower in bloom, bloom, bloom. Na 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 na. Across the world, people are discovering a whole new way of washing. The Whirlpool 360-degree Bloom Wash. Its revolutionary Bloom Motion technology moves clothes in not just one, but multi-axis 360-degree motions. So that every corner of the fabric gets the perfect wash every time.
मुख में जब मारी जाएगी, कली कहाँ खिल पाएगी। बिटिया ये वरदान है, हर आंगन की शान है। बहु चाहने वालों, बेटी बचाओ। आई विटनेस न्यूज की पहल। कोई शौक से, कोई मजबूरी में, कोई दोस्ती में, कोई दुश्मनी में, कोई बदले में, कोई बदलने में, बन गया वांटेड। बेनकाब होगा गुनह और गुनहगार। खबरदार हरियाणा, सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर शिलाजीत डाबर शिलाजीत गोल्ड नहीं होता। डाबर शिलाजीत गोल्ड में है शिलाजीत की पावर, जो शरीर को ताकत देने में मदद करता है। इसमें है रियल गोल्ड, जो स्टेमिना को बनाए रखने में मदद करता है। केसर का जोश, जो शरीर को मजबूती देता है। और ऐसे अनेक पावरफुल हर्ब्स जिनमें है एंटीऑक्सीडेंट्स और रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज। डाबर शिलाजीत गोल्ड, भरपूर जोश और शक्ति के लिए। सुन लो एमपी, सुन लो एमएलए, ध्यान से सुन लो नेताजी। काम करोगे वोट मिलेगा, कहते हैं हम खरी खरी। देखिए मतदाता, सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। जीत गए, फिर क्या किया काम? आओ देखो जी, हमारा विकास सबके सामने दिखाई दे रहा है। एमएलए से करेंगे सवाल तमाम। गंदगी में पड़े हैं, मर रहे हैं, और क्या देखूं मैं क्षेत्र के विकास को। सड़कों पर क्यों गड्ढे ही गड्ढे। आज रोड की हालत देख लो, आप रोड पे खड़े हो, हालत देख लो। बसें गायब, रह गए बस अड्डे। जो बस ही नहीं चल रही, फिर वो किस बात के एमएलए साहब? नल सूखे क्यों, बल्ब है ठंडे, पानी नहीं है पीने के लिए। आपके सवाल, आपके एमएलए के जवाब। देखिए कैसे है एमएलए साहब। रविवार शाम 6 बजे सिर्फ आई विटनेस। फरीदाबाद में ग्रामीणों ने अरविंद केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। रोड शो करते वक्त किया विरोध, धोखा देने का लगाया आरोप। दक्षिणी हरियाणा में इनेलो को दूसरा झटका। बावल से विधायक रामेश्वर दयाल ने छोड़ी पार्टी, राव अजीत के समर्थन में छोड़ी पार्टी। चंद्रमोहन बिश्नोई ने साधा अभय चौटाला पर निशाना। अपराधी और भ्रष्ट होने का लगाया आरोप। अभय ने चंद्रमोहन पर किया पलटवार। एससीएस भर्ती घोटाले में इनेलो ने जारी की 25 लोगों की लिस्ट। दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर लगाया धांधली का आरोप। इनेलो की सरकार बनने पर रद्द होंगी भर्तियां। और अवतार सिंह भड़ाना को लगा करारा झटका। भतीजे अमित भड़ाना ने थामा बीजेपी का दामन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा लाइव में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन के वक्त उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बेरी के विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान भी मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा ने 2 सीटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि दीपेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हैं और एम्बुलेंस से वो रैली स्थल पर पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किए हुए विकास के कामों को गिनवाया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ओपी धनखड़ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो के नफे सिंह राठी को करीब 4.5 लाख वोटों से हराया था।